औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आप सबसे एक मोतबाना गुजारिश है कि दुआ के लिए जब भी हाथ उठाते हैं मुझे, मेरी फ़ैमिली को, तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को और मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें। अल्लाह ताला सब के लिए आसानी फ़रमाए। कोई परेशान है, किसी तकलीफ़ में है, किसी मुश्किल में है, अल्लाह ताला अपने गैब के ख़ज़ानों से उनकी मदद फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल बहुत ही ख़ास है। किसी भी किस्म का जादू हो, कितना भी पुराना जादू हो, कोई घर में आपको चीज़ नज़र आती है, जन्नात हैं, कोई असेब है, कोई चुड़ैल है, या कोई नज़र नहीं भी आता लेकिन आपको लगता है कि घर में कोई ना कोई है इस तरह, तो उसके लिए ये अमल आप कर सकते हैं। एक दो बातें बड़ी खुल कर आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो उम्मीद करता हूं कि आप बातें सुनेंगे और इनको समझेंगे भी। मैं अक्सर सुनता भी रहा हूं, देखता भी रहा हूं कि कुछ आमलीन ऐसे होते हैं या पीर साहब ऐसे होते हैं कुछ, जब आप उनके पास जाते हैं या वो आपके घर में आते हैं तो वो आपको बताते हैं जी आपके साथ तो जादू है, आप पे तवीज़ कर दिए गए हैं। तो आप उनको कहते हैं कि ये तवीज़ या तवीज़ात, जादू जो है आप इसे निकाल दें। तो वो बैठ के कुछ पढ़ते हैं या कोई अमल करते हैं तो वो तवीज़ात निकाल देते हैं। कुछ तो ऐसे ज़बरदस्त किस्म के होते हैं कि आपके कपड़ों से ही तावीज़ निकाल देते हैं। मुझे याद है एक वक्त मेरे पास एक लड़का आया तो उसने मुझे बताया कि आज से कोई महीना पहले किसी बुज़ुर्ग से उसकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के ही ऐसे 2-3 तावीज़ इधर से मेरे निकाल दिए उन्होंने कि ये तो आप पे तावीज़ात हुए थे। अक्सर आप ये देखेंगे, अगर आप कहीं जाते हैं इलाज करने के लिए या करवाने के लिए, या आप सुनते होंगे जी वो बुज़ुर्ग फ़लाँ आमिल बहुत पहुंचा हुआ है, वो तावीज़ात निकाल देता है उसी वक़्त। तो बहुत बड़ी बातें मैं नहीं करता, मैं सिर्फ़ एक खुला चैलेंज उनको देता हूं कि मैं तावीज़ात बनाता हूं, वो निकाल के दिखाएं। मैंने कहा मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं उन सब को चैलेंज दे रहा हूँ जो तावीज़ात निकालते हैं इस तरह कि मैं तावीज़ात बना देता हूँ, मैं उनको दफना भी दूंगा जहाँ मैंने दफनाना है, जहाँ रखना है। वो अपने अमल से, कोई भी वो अमल करते हैं, जादू का करते हैं या वो कोई और काम करते हैं, वो तावीज़ात निकाल के दिखाएं। दूसरे लफ्ज़ों में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने आप पे तावीज़ कर दिया है, आप पे जादू कर दिया है, तो सिर्फ़ उसका इलाज हो सकता है। वो जो तावीज़ आप पर डाले गए हैं, पिला दिए गए हैं, उनको काटा जा सकता है, उनकी सफाई की जा सकती है, उनका असर ख़त्म किया जा सकता है, वो निकाले नहीं जा सकते। आप एक बात अपने ज़हन में बना लें, अपना ज़हन बनाने के साथ साथ एक बात ज़हन में बिठा लें कि जो भी ये लोग हरकतें कर रहे होते हैं, ये उस मदारी की तरह होते हैं जो बंदर को नचा रहा होता है अपने स्टिक के साथ। ये सिर्फ एक ट्रिक है जिसे शोबदाबाजी कहते हैं।
تو اس شعبدہ بازی میں مت آیا کریں. جو اللہ والے ہوتے ہیں میں ان کی پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہوں. میرا علم آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. ایک سمندر ہے تو میں اس کا ایک قطرہ ہوں. لیکن جو باتیں میں جانتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے وہ آپ تک ضرور پہنچیں. میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے. آپ سمجھیں کہ جو بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ صرف شعبدہ بازی ہیں, صرف آپ کو دکھانے کے لیے ٹرک ہیں. میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو میں ایک آپ کو اگزامپل دی تھی, آپ یوٹیوب پر سرچ کیجئے گا. ساؤتھ افریقہ کا ایک اسپنر ہے, اسپن بول کرتا ہے, تبریز شمسی اس کا نام ہے. وہ آج بھی ویڈیو ملے گی, کوئی 2 سال پرانی ویڈیو ہے, کہ ایک میچ میں ان کی کوئی آپس کی لیگ تھی. کرکٹ سے مجھے شوق ہے اس لیے مجھے تھوڑا سا کرکٹ کے بارے میں تھوڑا پتہ ہے. تو اس نے ایک پلیئر کو آؤٹ کیا اور اپنی پاکٹ سے ایک رومال نکالا, اور رومال نکال کے جب اسے ہلایا تو وہ ایک سٹک بن گیا. آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا, تبریز شمسی لکھ کے جادو ٹرکس یہ وہ جو بھی لکھیں گے تو وہ ویڈیو نکل آئے گی. اب آپ کیا کہیں گے کہ تبریز شمسی بھی ایک عامل ہے, تبریز شمسی بھی ایک بہت بڑا پیر ہے, بہت بڑی گدی ہے اس کے پاس, کیا کہیں گے اسے؟ وہ صرف ایک شعبدہ بازی تھی, ایک ٹرک تھا. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں ٹرکس, آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی. تو خدا کا واسطہ ہے شعبدہ بازی سے بچیں. ہماری فیلڈ تو آلریڈی بہت بدنام ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی جس نے عزت گوانی ہو وہ پیر کے پاس چلا جائے, اپنی دولت گوانی ہو پیروں کے پاس چل جائے, عاملین کے پاس چلے جائے. سارے جھوٹے ہوتے ہیں. کوئی یہ جادو نہیں ہوتا, یہ جنات ہوتے ہی نہیں ہیں, یہ جادو ہوتا ہی نہیں ہے. جب میرے قرآن میں لکھا ہے کہ جادو ہوتا ہے, جب میرا قرآن کہتا ہے کہ جنات ہیں, اسیب ہے, تو پھر آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں اس کو؟ جب میرا قرآن کہتا ہے, میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد ہوتی ہے, ان پر جادو ہوا, اس کا علاج قرآن پاک سے ہوا, تو آپ کیسے مکر سکتے ہیں؟ البتہ صرف یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر ایسے چینل دیکھیں گے جو پیر کا نام بدنام کرنے کے لیے اور صرف اپنے چینل کی ویوز بڑھانے کے لیے, ایک پچھلے دنوں وہ ایک رابعہ پیرنی کوئی بنی بیٹھی تھی, نشہ وہ سرعام کرتی تھی, سرعام غلط وہ کام کرتی تھی. اس کو بہت سارے چینلز نے, یوٹیوب کے جو چینلز ہیں, کوریج دی. صرف کیا کہ یوٹیوب پہ ویوز آئیں گے, اس کے نام کے ساتھ پیر نہیں لکھتے رہے. آپ کو پتہ ہے پیر ہوتا کیا ہے؟ ہم نے صرف آج تک پیر کا نام سنا ہوگا, پیر کی حیثیت نہیں جانتے, اس کی ویلیو نہیں جانتے. جو ویلیو جانتے ہیں وہ کسی کو پیر نہیں کہتے اس طرح. پھر اسی طرح ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں کہ بس کسی کی غلطی اور سزا سب کو. اسی طرح جیسے ہمارے سیاستدان ہیں, ان میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, لیکن بدنام سارے ہی ہیں. تو ہماری فیلڈ تو پہلے ہی بدنام ہے. تو مہربانی کریں ایسے شعبدہ بازوں سے بچیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا روحانی علاج خود کریں یا کسی نوری کام کرنے والے سے کروائیں جس پر آپ کو یقین ہو. سنی سنائی باتوں پہ یقین مت کریں, اپنا یقین پختہ کریں. یہ حقیقت ہے. جادو, جنات, اسیب ایک حقیقت ہے, یہ بات مان جائیں. میرے خیال سے جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی. ایک نیا میں نے چینل سٹارٹ کیا ہے مومن تعویذات کے نام سے. اگر آپ تعویذ لکھنا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ تعویذ, اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں جو
तावीज़ात ही लिखना चाहते होते हैं अपने कामों के लिए, मकसद के लिए, तो मोमिन तावीज़ात लिख के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं दे देता हूँ लिंक, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अमल जो आपको बताने लगा हूँ, अगर आपके साथ, आपके घर में आपको लगता है कि जादू जन्नात का मसला है, जितना भी पुराना क्यों ना हो और जैसा भी जादू क्यों ना हो, जादू के तो भी बहुत सारे नाम हैं ना, सिफली है, हांडी दबा दी गई है, पुतला दबा दिया गया है, हमने नाम रख दिए हैं ना, है तो वो बेसिकली जादू। तो कोई भी मसला हो, कोई बीमार है घर में, बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, तंगदस्ती है, जकड़ दिया है जादू ने, और ये हकीकत है कि जादू से लोग मरते भी हैं, जकड़े भी जाते हैं, दिमाग काम करना छोड़ देते हैं, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जो भी आता है ख़त्म हो जाता है, घर से पैसे, सोना चोरी होना शुरू हो जाता है, तिजोरी है या कोई चीज़ है, अलमारी वगैरह, वो बंद है लेकिन अंदर से चीज़ें गायब हो जाती हैं, बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही अगर शादी हो गई है, तो कोई भी ऐसा मसला है तो आप एक बार ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितना पावरफुल अमल ये कर लिया है। इंशाअल्लाह हर किस्म का जादू, जन्नात, असेब ख़त्म हो जाएगा। घर में अगर कोई भी मसला है आपका रूहानी, वो ख़त्म हो जाएगा। जो मेरे भाई बहन रूहानी इजाज़त चाहते हैं 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर आपको इजाज़त है। अमल क्या करना है आपने कि दिन में जब भी टाइम मिले, रात में जब भी टाइम मिले, बावज़ू हालत में हो जाएं, गुस्ल की ज़रूरत है तो गुस्ल कर लें, कोशिश करें खलवत में हो, नहीं तो अगर फैमिली है, कमरा एक है या दो है, अकेले नहीं बैठ सकते, तो कम अज़ कम डिस्टर्ब ना हो, किसी को बता दें कि मैं करने लगा हूँ अमल, ये कोई दरमियान में बुलाए ना, आप डिस्टर्ब ना हो, फ़ोन भी एक साइड पे कर दें। इसमें अगर आपको ज़ुबानी याद है तो ज़ुबानी पढ़ लें, अगर नहीं ज़ुबानी याद आप तो देख कर भी पढ़ सकते हैं। पानी रख लें अपने पास, पानी की बड़ी बोतल ले लें, तो पानी रख लें अपने पास, बोतल नहीं है बड़ी तो कोई बर्तन है, लेकिन ढांप लें उसको अच्छी तरह, पानी पाक साफ़ हो, जगह वो जिसमें पानी डला वो भी पाक साफ़ होनी चाहिए। तो आपने सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़नी है। सबसे पहले 7 मरतबा दुरूशी पढ़ लें या 13 बार दुरूशी पढ़ लें, बेहतर है कि 13 मरतबा दुरूशी पढ़ लें। दुरूशी कोई भी पढ़ सकते हैं लेकिन नमाज वाला अफजल है, तो 13 मरतबा दुरूशी, उसके बाद 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है आपने, उसके बाद 100 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है आपने। अगर ज़ुबानी याद है तो ठीक, नहीं तो देख कर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद 100 मरतबा सूरह फलक और उसके बाद 100 मरतबा सूरह नास, उसके बाद फिर 13 मरतबा दुरूशी पढ़ लें। पढ़ने के बाद जो पानी आपने पास रखा हुआ है उसके ऊपर, अगर ढक्कन में है, बोतल है कोई, तो ढक्कन खोल लें, दम करें और ढक्कन बंद कर दें। अगर किसी खुले बर्तन में है या कोई बर्तन में भी है तो उससे पहले ढांप लें, जब दम करना है तो वो जो उसके ऊपर ढक्कन वगैरह है वो उठा लें और वो दम कर दें, उसके बाद फिर उसे कवर कर लें। आपने 7 दिन अमल एक बार कर लें, लेकिन 7 दिन लगातार घर वालों को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाएं, सबको, जिसके साथ आपको मसला नज़र आता है। अगर कि ख़ास कोई हाज़री हो जाती है, कोई जादू जन्नात है किसी एक के साथ, तो उसको दिन में 3 बार पानी पिलाएं। घर के चारों कोनों में ऊपर वाली साइड पे, जैसे ये मेरा कमरा है तो उसके 4 कोने होंगे, चारों कोनों में अपने पानी फेंकना ऊपर वाली साइड पे। अगर वॉशरूम आता है कोने में तो वॉशरूम के बाहर वाली साइड पे फेंकना है, ऊपर वाली साइड पे, लेकिन अंदर नहीं फेंकना। और जब ऊपर वाली साइड पे फेंकते हैं कमरों के या घर के, तो आप किसी शावर के साथ फेंक सकते हैं, कोई इंजेक्शन वगैरह ले लें ताकि पानी नीचे ना गिरे और सिर्फ ऊपर तक ही हो जाए। जितना पानी आपने उसमें से इस्तेमाल कर लिया उसमें उतना ही पानी नया ऐड कर लें, यानी कि वो पानी ख़त्म ना हो। 7 दिन इस अमल को कर लें। जैसे भी जादू हुआ है, कोई जन्नात बहुत पुराने आ गए हैं, बहुत पुराने रहते हैं उसमें, आपको बहुत तंग कर रहे हैं, इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। इस अमल को जो मेरे भाई बहन फंसे होते हैं वो फिर मुश्किल में काम करते हैं अपना, उनके लिए हर काम ज़रूरी होता है। वो कहते हैं कि हमारा किसी तरह काम हो, जो सालों साल हो गए हैं इसमें फंसे हुए, जिनका घर तबाह हो चुका है, जिनके बच्चे औलाद ख़राब हो गई है, घर में बीमारियां आ गई हैं,
تو آپ اس عمل کو روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ سخت مسئلہ ہے تو 7 دن لگاتار کریں اس عمل کو، 7 دن پڑھیں اور 7 دن پانی کا کریں۔ اگر مسئلہ کم ہے تو پھر ایک بار پڑھا لیکن 7 بار کا 7 دن پانی پینا بھی ہے اور گھر میں چھڑکاؤ بھی کرنا ہے اوپر والی سائڈ پہ۔ لیکن اگر زیادہ مسئلہ ہے، زیادہ تکلیف ہے، زیادہ پریشانی ہے تو پھر اس کو 7 دن پڑھیں اور 7 دن پانی کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی جادو جڑ سے نکل جائے گا۔ کسی کے اوپر جادو کی وجہ سے یا ویسے کوئی جنات آگے ہیں وہ نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے آپ سے ڈر کر اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، طاقتور عمل ہے، بس آپ نے محنت کرنی ہے۔ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، اللہ میرے اس ہر بھائی بہن پہ آسانی کر دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے جس کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہو گیا ہے، جس کو نظر بد لگ گئی ہے، جس کے گھر میں یہ مسئلہ آ گیا ہے، جس کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔